कितने साल से शराब नहीं पीते हैं? 700 बरस से। 700 साल से हाँ। कोई शराब नहीं पीता? नहीं। क्यों है, क्यों नहीं पीते लोग? पीने के बाद उनको खतरा होता है। खतरा हो जाता है। लोग इतने समझदार हैं कि आज तक उन्होंने शराब ही नहीं पिया। नहीं। हाँ, नहीं पीते। नहीं। वो चाहे दिल्ली बम्बई चले कहीं जाते कहीं भारत की कोई कोना में। और सबसे खुशी की बात है कि बाबा के प्रेरणा से 700 वर्षों से आज तक हम लोग इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। अभी मैं बिहार के जमुई जिले के गंगरा गांव में हूँ। इस गांव की एक अद्भुत अवधारणा है। अवधारणा ये है कि शराब नहीं पीना है और ना दूध बेचना है और ना अंतर जातीय शादी करना है। इसी अवधारणा को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और 700 साल बीत गया है और यहाँ के लोगों का कहना है जब से धरती पृथ्वी बनी है तब से यहाँ के लोग शराब नहीं पिए हैं, यानी गांव पूर्णतः शराब मुक्त है। और ना आज तक यहाँ के लोगों ने दूध बेचा है, चाहे गाय का हो या भैंस का या बकरी का, किसी का भी दूध हो, इस गांव के लोग नहीं बेचते हैं। गाय का दूध काहे नहीं बेचते यहाँ के लोग? जैसे गाय माता है और इस माता के रूप में बाबा का हम लोग एक संदेश अनुपालन कर रहे हैं, सदियों से अनुपालन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक स्पष्ट बात कर देना चाहूंगा आपको, गांव के लोग नहीं, बाबा के वंशज, बाबा के वंशज, बाबा के जितने भी खानदान गोत्र के लोग, हाँ, वो दूध नहीं बेचते हैं। और हमारे गांव में जो भगिनमान है जो बाहर से आकर के बसते हैं, वो गांव के दूध पूर्ति करने हेतु वो अपना पशुपालन करते हैं और उसका बिक्री भी करते हैं। बाबा कोकिल चंद के मंदिर पर हूँ मैं और यहाँ पर चाचा शराब भी नहीं पीते हैं लोग, कहा जाता है। नहीं, कोई शराब नहीं कोई पीता। नहीं। पूर्णतः शराब मुक्त गांव है। एकदम। कितने साल से शराब नहीं पीते हैं? 700 बरस से। 700 साल से हाँ। कोई शराब नहीं पीते नहीं। हैं। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं पीते लोग? पीने के बाद उनको खतरा होता है। खतरा हो जाता है, मतलब हुआ है खतरा होता है? बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। हाँ। इसलिए नहीं, शराब नहीं पीते? नहीं। अच्छा, दूध बेचने पर भी खतरा होता है हाँ, क्या? उससे भी खतरा है। हाँ, तो दूध नहीं बेचते? नहीं। चाहे जितना गाय भैंस पाल लीजिए, दूध नहीं बेचिए? नहीं, इसे दे दीजिए कहीं, लेकिन बेच नहीं सकते। मतलब दूसरे गांव में दे सकते, उसका मूल्य नहीं, मूल्य नहीं लेंगे। मूल्य नहीं लेंगे। नहीं, फ्री, फ्री दाम। फ्री दाम। हाँ। अच्छा चाचा, जो है यहाँ पर कहा जाता है कि गांव के लोग इतने समझदार हैं कि आज तक उन्होंने शराब ही नहीं पिया। नहीं। हाँ, नहीं पीते? नहीं। वो चाहे दिल्ली बम्बई चले कहीं जाते कहीं भारत की कोई कोना में। और दूध भी नहीं बेचते? नहीं। हाँ, चलिए, ये अवधारणा इस गांव की, और ये गांव अपने आप में विश्व पटल पर अनूठा है, देश लेवल पर अनूठा है। और कहीं ना कहीं ये गांव को यही सारी चीजें खास बनाती हैं। ये किसने कहा कि शराब नहीं पीना है और दूध नहीं बेचना है? कहेगा कौन? हम लोग पूर्वज से ही देखते आ रहे हैं। पूर्वज से ही परंपरा है। हाँ, हाँ। कि दूध नहीं बेचना, दूध नहीं बेचना, चाहे दूध की नदी ही क्यों ना नदी क्यों नहीं बहे। चलिए, इस गांव के लोग हैं और ये बुद्धिजीवी हैं और ये सारी चीजें बता रहे हैं। कोई आर्मी या सेना में, पुलिस में होगा, वो भी शराब नहीं पिएगा? कोई नहीं पिएगा। और ना नहीं छुएगा, ना छुएगा। करोड़ों रुपए दे दीजिए तब भी कोई नहीं छुएगा। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि ये आप हकीकत इस परंपरा को आप के चैनल के माध्यम से सरकार के कानों तक जाए। और हम ये जानते हैं, हम लोग देखते आ रहे हैं। अच्छा, किसी को लाख करोड़ रुपए दे दीजिएगा तब भी नहीं छुएगा? हाँ, सारी बातें आपको बता दी जाएगी। ये बातें स्पष्ट है कि जब हमारे वो आराध्य हैं और परंपरा चली आ रही है, ना यहाँ चौकीदारी है ना कोई प्रहरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये यहाँ जो कोई भी भक्ति भाव से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप जानते होंगे इतिहास, फ्रांसिस बुकानन, स्वामी सहजानंद सरस्वती, विनोबा भावे जब भूदान करने के अभियान चलाए थे, ऐसे ऐसे महर्षि और विश्व स्तर के पर्यवेक्षक का यहाँ आगमन हुआ। सबों ने इस गांव की प्रशंसा और सराहना की, क्योंकि यहाँ की संस्कृति अलौकिक है। और सबसे खुशी की बात है कि बाबा के प्रेरणा से 700 वर्षों से आज तक हम लोग इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। इसके पीछे जो रहस्य है कि बाबा जब लोक रूप धारण किए, गिद्धौर महाराजा, चंदेल राजवंश, बगल में यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी आपको एक गिद्धौर मार्केट मिलेगा, जहाँ की पुराना किला है। और वहाँ के पुराने समय में राजा हुआ करते थे, उनको दिल्ली से छुड़ा करके ये लाए थे। और जब दिल्ली से छुड़ा करके लाए थे तो राजा को कुछ लगा, आभास हुआ, महसूस हुआ कि यह जब इस तरह की हमारे साथ घटना थी, जहांगीर के कारण हम जेल में बंद थे और बाबा कोकिलचंद ने छुड़ा कर हमको लाए, तो उनकी कृपा
सेवा से हम आज राजगद्दी पर सुशोभित हुए, तो हमें उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो वो देव रूप उनको स्वीकार किया, इष्ट के रूप में स्वीकार किया, और उन्होंने यहाँ अच्छा सा भूभाग दान कर करके पूजा अर्चना शुरुआत की करवाई, और देवघर मंदिर प्रांगण में भी उनकी पिंड स्थापित करवा करके के पूजा अर्चना करवाई। अब रही बात है कि हम लोग शराब क्यों नहीं पीते हैं। सबसे बड़ी रहस्य की बात है कि बाबा का वो जंगल लकड़ी लाने के लिए गए थे, और जब लकड़ी जंगल लाने के लिए गए थे ईख फेरने के लिए, तो उस समय उनका गाड़ीवान जो व्यक्ति था उसका नाम था हरनाथ, जो बगल के गांव का था। और जब बाबा के ऊपर एक बाघ हमला किया तो बाबा ने उस पर आक्रमण किया, युद्ध हुई और बाघ को परास्त किया। तो उसी बीच में एक बाघिन आकर के अटैक किया, तो बाबा को लगा कि हम किसी स्त्री जाति पर हाथ नहीं उठाते हैं। स्त्री के रूप में उन्हें भगवती स्वरूप दिखाई पड़ा और अपना शरीर न्यौछावर कर दिया। ये सारी घटनाओं को हरनाथ जो उनका साथी था, गाड़ीवान था, वो देख रहा था, और घटनाओं को वो छुप कर करके देख करके किसी पेड़ पर चढ़ गया और गांव के लोगों को तक की सूचना नहीं दी। जब बाबा की पूजा अर्चना यहाँ शुरुआत हुई महाराजा गिद्धौर के माध्यम से, तो उसे भी लगा कि जब यहाँ पिंड बाबा का पिंड स्थापित हुआ, भक्ति भाव से लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है, और यहाँ आकर के दूध नैवेद्य आदि चढ़ाते हैं, लोग उनका मनोकामना पूरा पाकर जाते हैं, तो क्यों न वहाँ आकर के हम भी शराब चढ़ा दें ताकि बाबा और खुश हो जाएंगे। इसी भावनाओं से वो जैसे ही गंगरा क्षेत्र में पहुँचता है उसको ठेस लगती है और उसी जगह मूर्छित हो जाता है, मर जाता है। और इसका इतिहास गवाह है, आप पता लगा सकते हैं। यहाँ से नदी के पार 3 किलोमीटर की दूरी पर बंधौरा गांव है, गिद्धौर प्रखंड का एक गांव, पंचायत मौरा पड़ता है, और वहाँ आज भी उसके वंशज में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है, और ना ही उसके घर पर डीड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं गिद्धौरिया बोली में, आवास, उस आवास ऐसे बंजर पड़ा हुआ है और उस आवास पर भी कोई नहीं बसता है। तब से लेकर हम लोग आज तक इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हम लोगों के पूर्वज बाबा कोकिलचंद थे, और उनके जन्म गृह में, उनके गांव में जन्म लेना, इस मिट्टी में जन्म लेना हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि बिहार सरकार, आप शराबबंदी कानून लागू किए हैं, इसको आइकन बना देना चाहिए। इस गांव को, इस गांव को मॉडल बनाया जाए, इस गांव को आदर्श गांव के श्रेणी में लिया जाए, इस गांव को गोद लिया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्थानीय सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहूँगा कि आज तक जितने लोगों ने यहाँ आकर के अरदास किया, उनकी मनोकामना पूरी हुई, उन लोगों की जीत सुनिश्चित होती है, वो लड्डू नैवेद्य आदि चढ़ाते हैं, लेकिन किसी प्रतिनिधि ने आज तक इस आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने का माध्यम नहीं बना है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से सरकार तक इस संदेश को पहुंचाएं कि गंगरा जैसे गांव को गोद लेकर के इस संस्कृति को आगे बढ़ाएं। गंगरा गांव अपने आप में इतिहास है, और सुशासन बाबू से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हे सुशासन बाबू, इस गांव को आदर्श गांव और आदर्श पंचायत की उपमा दी जाए, उस श्रेणी में इसको लाया जाए, और मंदिर और गांव का विकास वैश्विक स्तर पर होना चाहिए।